जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं कृष्णा कुशवाहा, मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम कोई सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं, आपका एग्जाम तो हो चुका होगा यूपी पुलिस का। तो उसके कट ऑफ लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं, तो मैं कट ऑफ की एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। अगर मेरा अनुमान देखिए आप कितना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो पिछली वाली वैकेंसी थी वो कैसे रही और क्या उसकी कट ऑफ गई। सबसे पहले उस एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखेंगे पिछली बार जो वैकेंसी थी वो थी 60,244। कितनी थी? 60,244, जिसमें कुल आवेदन कितने हुए थे? तो 50 लाख आवेदन भरे गए। ओके, अगर यहाँ देखें तो एग्जाम कितने लोगों ने ये दिया? 35 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक है। और मुकाबले की बात करें तो एक सीट पर 83 लोग थे जब उन्होंने फॉर्म फिल किया था। फॉर्म फिल किया तो कितने थे? एक सीट पर 83 लोग थे, लेकिन जब लोगों ने 35 लाख में एग्जाम दिया तो वो 58 पर आ गया पर सीट कंपटीशन, ठीक है। इसी तरीके से इस वाली वैकेंसी को देखेंगे तो वैकेंसी यहाँ देखें तो आधी हो गई है, लगभग आधी हो गई है, ठीक है। यहाँ 50 लाख फॉर्म भरे गए, तो यहाँ कितने भरे गए? 28 लाख फॉर्म भरे गए। कितने भरे गए? टोटल 28 लाख फॉर्म भरे गए। ओके, और यहाँ जो एग्जाम दिया है वो 21.92 लाख, मतलब लगभग लगभग 22 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ सीट पर कंपटीशन देखते हैं 88 है, यहाँ 83 था, यहाँ 88 था। मतलब कंपटीशन तो बड़ा है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, इतना ज़्यादा नहीं बड़ा है जितना लोग कहते हैं कि पहले वैकेंसी आधी होगी तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। हाई नहीं है कंपटीशन, आप खुद देखिए। यहाँ पे एक सीट पर 83 बच्चे हैं और यहाँ पे देखें तो एक सीट पर 88 बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ 35 लाख लोगों ने बच्चों ने एग्जाम दिया था, यहाँ 21 मतलब 22 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। तो यहाँ का कंपटीशन देखा जाए तो कितना है? ओनली 67। यहाँ था 58, यहाँ 67, थोड़ा सा बड़ा है, इतना नहीं बड़ा, थोड़ा सा बड़ा है कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ पिछली बार 10 सिफ्टों में एग्जाम हुआ और यह 6 शिफ्टों में। कौन कौन सी तारीख को? 8 जून, 9 जून और 10 जून को, ठीक है। अब लेके आते हैं सबसे बड़ी बात, जो जो कट ऑफ को उसको बढ़ाने का कारण क्या है? तो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग 1/4 की थी और यहाँ अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आगे हम देखते हैं, चलिए। तो ये 60,244 की कट ऑफ है, ये है मेल की। देखिए, तो यहाँ यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो 214 गई, लगभग 107 क्वेश्चन पर। कितने में गई? 107 क्वेश्चन पर। और ओबीसी गई 198। कितनी गई? 198। ईडब्ल्यूएस की 187.31, एससी की गई थी 178.04 और एसटी की गई थी 146.73। अगर फाइनल की मैं बात करूं तो फाइनल यहाँ 214 से कितनी आ गई? 225.75। लगभग कितनी बढ़ी? तो यहाँ लगभग बढ़ी आपकी 11। कितनी बढ़ी? 11। देखिए यहाँ पे ओबीसी के 98, लगभग माने तो हम 100 क्वेश्चन के आसपास, और यहाँ आपकी 216, मतलब 108 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। यहाँ ये इतनी कट ऑफ बढ़ी आपकी। कितने क्वेश्चन बढ़ी? 8 क्वेश्चन, लगभग 16 प्लस हो गए, 16 नंबर प्लस हो गए, ठीक है। ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, ठीक है। यहाँ 187 ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से कम है काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ 187 थी, यहाँ कितनी? 209। इसी तरीके से एससी कट ऑफ यहाँ 178 थी, यहाँ कितनी? 196 हो गई, ठीक है। यहाँ एसटी की थी 140 और ये 117 बढ़ गई, ठीक है। ये तो मेल की कट ऑफ थी जो पिछली बार वैकेंसी जो 60,244 में गई। अब आगे देखते हैं, ये तो मेल की हो गया, फीमेल की देखते हैं। तो फीमेल की कट ऑफ में जो पहली कट ऑफ गई थी डीपीएसटी के लिए वो गई 203। कितनी गई थी? 203। तो यहाँ से ये कट ऑफ बढ़कर 212 चली गई। लगभग कितने नंबर बढ़ी है आपकी? तो लगभग मैं कहूँ यहाँ 9 नंबर बढ़ी। कितनी? 9 नंबर बढ़ी, ठीक है। आगे देखते हैं अब, ओबीसी की फीमेल की कट ऑफ कितनी गई? 189। यहाँ 200, लगभग कितनी बढ़ी? 11, ठीक है। देखते जाना आप। ईडब्ल्यूएस 175 पर गई, यहाँ 180 पर। तो ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा नहीं बढ़ी, सिर्फ कितनी बढ़ी आपकी? 5 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एससी। एससी की कट ऑफ यहाँ 169 थी लड़कियों की। यहाँ सॉरी, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, ये मिस्टेक है थोड़ी, ये देख लेना आप। एससी की कितनी हुई है फाइनल? तो यहाँ एसटी की 136 थी, यहाँ 136 से 140 हो गई। तो ये लड़कियों की कट ऑफ थी। तो अब हम आगे देखते हैं कि कट ऑफ इस बार क्या जाने के चांसेस है, ठीक है। देखो, कट ऑफ बढ़ने का 3 फैक्टर है, कट ऑफ क्यों ज़्यादा रह सकती है। सबसे पहले हम कह सकते हैं नकारात्मक अंकन का होना होना। पहली बार नेगेटिव थी, तो जैसे मैं मानता हूं मैंने पिछली बार क्वेश्चन किए थे 125 क्वेश्चन किए पिछली बार, ठीक है, जिसमें से मेरे 115 सही हुए। कितने सही हुए? 115, और 10 मेरे गलत चले गए, ठीक है। तो 10 का 1/4, 1/4 मतलब
2.5, ये नंबर मेरे प्लस में से चले जाएंगे। तो 115 के तक दो, एक क्वेश्चन 2 का होता है तो कितने नंबर बनते थे? 230। लेकिन 230 में से ढाई नंबर मेरा चला गया। कितना चला गया? ढाई नंबर। तो 227.5, तो ये मेरे टोटल नंबर बने। ठीक है, नंबर। ठीक है, दूसरा परीक्षा का स्तर। परीक्षा का स्तर पहले से कैसा रहा? पहले से 10% से लेके 12% आसान रहा। कैसा रहा? आसान। तो कट ऑफ बढ़ने का एक ये भी कारण है। तीसरा कारण है शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन। अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो कितनी शिफ्टों में हुआ है? 6 शिफ्टों में। 6 शिफ्टों में हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिलेगा उससे भी कट ऑफ ऊपर चली जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये कौन कौन सी शिफ्ट थी? 8 की फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, 9 की फर्स्ट और सेकंड, और 10 की फर्स्ट और 10 की सेकंड। ये 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ। अगर मैं नॉर्मलाइजेशन क्या बताऊं, सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा आपको। कितना नंबर? 8 से लेके 20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। किसको? 8 की फर्स्ट शिफ्ट। जितना भी हम एग्जाम देख चुके हैं यूपी पुलिस के शुरू से और अब तक, सबसे ज़्यादा फर्स्ट शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, उसके आधार पर फिर 8 की सेकंड को मिलेंगे कितने? हम यहाँ कहेंगे कि 5 से लेके 15 नंबर तक इसे भी मिल सकते हैं। अगर 9 की फर्स्ट को देखें, 3 से लेके 10 नंबर तक इसे फ़ायदा मिल सकता है। सेकंड को 3 से लेके 8 नंबर तक। ठीक है, 10 की फर्स्ट जो थोड़ी सबसे ज़्यादा इजी बताई जा रही है, तो यहाँ मैं वो इसे बेस मानेंगे, बेस शिफ्ट। ठीक है, 10 की सेकंड यहाँ पर थोड़ी सी जीएस थोड़ी सी हल्की सी हार्ड थी, तो यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ मिलेगा 4 से लेके 10 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन। तो ये नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर रह सकता है। ये अनुमानित है कि नॉर्मलाइजेशन का पता किसी को नहीं रहता, ये सिर्फ बोर्ड को पता है कि कितनी नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को दिया जाए, क्योंकि वो एवरेज देखते हैं सबसे बड़े वाले। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये मेल की कट ऑफ है मेरी बनाई हुई, जो कि मुझे लगता है कि इतने कट ऑफ जा सकती है, अनुमानित है। आप ये जरूर देख लेना, ये DVPSD के लिए है। ओके, तो मैंने बनाई है यहाँ जनरल की जो जाने वाली है वो है 120 से लेके 125 क्वेश्चन जनरल के लिए, DVPSD के लिए। तो नंबर होते हैं ये 240 से लेके 250। ठीक है, जैसे मैं OBC की बात करूँ तो OBC की यहाँ 116 से लेके 121 क्वेश्चन, लगभग 232 से नंबर 242 नंबर के लगभग। यहाँ मैं EWS की बात करूँ तो यहाँ 117 से लेकर 122। इस बार मुझे जहाँ तक लगता है कि OBC की कट ऑफ EWS से नीचे ही रहेगी, मतलब EWS की ज़्यादा कट ऑफ रहेगी आपकी। ओके, ठीक है। यहाँ नंबर की बात करूँ 234 से लेकर 244 नंबर तक। SC को लेता हूँ मैं, SC की कट ऑफ 113 से लेकर 121 क्वेश्चन, 226 से लेकर 242 क्वेश्चन के लगभग। ठीक है, ST की बात करूँ तो 85 क्वेश्चन से लेकर 90 क्वेश्चन के लिए। या नंबर की बात करूँ तो 170 से लेकर 180 नंबर। ठीक है, तो ये कट ऑफ मैंने बनाई है अनुमानित। अगर लोगों के यहाँ इतने बच्चों के इतने क्वेश्चन के आसपास वो हो, तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी करें, उनका नंबर 80% तो आएगा ही आएगा। 20% में कह नहीं सकता है, कट ऑफ का कोई अनुमान ही लगा सकता है, कोई बता नहीं सकता कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, अगर मैं फाइनल की बात करूँ, फाइनल के लिए आपको क्या करना होगा? फाइनल के लिए इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन जोड़ना है आपको। इसमें 5 जोड़ लीजिए, इसमें 5 जोड़ लीजिए, 5 प्लस कर लीजिए ओनली। ये फाइनल है। ये क्या है? फाइनल। फाइनल के लिए। ठीक है, ये तो रही मेल की। अब मैं बताता हूं आपको फीमेल की। फीमेल की कट ऑफ ये रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। जनरल की रहेगी 116 से 121 लड़कियों की, 232 से लेकर 242 नंबर तक। OBC की 111 से लेकर 116, 222 से 232 नंबर। EWS की 112 से लेकर 117, 224 से 234। SC की 105 से 110, ये 210 से लेकर 220 नंबर। और ST की 80 से लेकर 85, लगभग 160 से लेकर 170 नंबर। तो ये कट ऑफ रहने वाली है। और लड़कियां भी यहाँ बस ज़्यादा नहीं, अगर फाइनल वो चाहती हैं तो सिर्फ 3 क्वेश्चन प्लस करना है, ओनली 3। ये इनका हो जाएगा फाइनल। ठीक है, तो ये कट ऑफ रहने वाली है लड़कियों की और लड़कों की। ठीक है, तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।